Okay, so whether you want a boyfriend in your life or whether you want a girlfriend in your life, the answer is you have to master this simple thing, and the simple thing is nothing but the law of detachment. आपने बहुत सारे YouTube में वीडियोस देखे होंगे, how to get a girlfriend in 1 month. कोई आपको कोर्स बेच रहा है ना, मेरा कोर्स खरीद लो, मैं आपको सिखा दूंगा how to be a pickup artist, okay, or how to master the game of making girl fall in love with you, okay, how to impress someone via Tinder. All these things people tell you. मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे के सारे चीज़ें अगर काम करते ना, तो YouTube में इतने सारे जो वीडियोस है ना, हर रोज लोग नहीं देख, लोग क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि हाउ टू लिटरली गेट अ गर्लफ्रेंड, हाउ टू अट्रैक्ट समवन दैट यू वांट टू अट्रैक्ट, ओके, एज फास्ट एज पॉसिबल। उसका जो सिंपल एंड नो नॉनसेंस आंसर है ना, वो यही है कि यू हैव टू मास्टर दिस सिंपल थिंग कॉल्ड लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जिसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा, ठीक है? मेरे स्कूल और कॉलेज डेटिंग लाइफ के बारे में। ना मेरे को कभी भी लड़की लोग के अटेंशन पाने में दिक्कत नहीं हुई हो या गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत नहीं हुई हो। सेंसेशन हो। आप समझ जाओगे जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ना क्यों दिक्कत नहीं हुई और इस चीज़ पे कैसे लॉ ऑफ डिटैचमेंट वर्क किया था। मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैव दैट हंगर टू बिकम वेरी ग्रेट एट व्हाट एवर आई एम डूइंग, टू बिकम लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन माई स्कूल। और मैं आता भी था, ठीक है। मेरे जो बोर्ड्स के एग्जाम थे उसमें भी मेरे 95% मार्क्स थे, ठीक है, 10th के, और 12th में भी मतलब 85 समथिंग लाइक दैट, ओके। और उस टाइम में मेरे पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं था, और 1 घंटे के लिए भी मैं फ्री नहीं होता था कि मैं किसी लड़की को टाइम दे सकूँ। मेरे एक दोस्त था जिसका नाम था आर्यन, उसको एक लड़की पसंद थी, ठीक है, तो उसको अप्रोच करने में लगा है, उसको इंप्रेस करने में लगा हुआ है। और वो थोड़ा वेल टू डू फैमिली से आता था, मतलब उसके फादर जो है ना बिजनेसमैन थे। उस लड़के को जो लड़की पसंद थी ना, उस लड़की के जो दोस्त वगैरह थे वो लोग बोलने लगे कि उसको तुम पसंद नहीं हो, उसको मतलब तुम्हारा फ्रेंड पसंद है, मतलब मैं पसंद हूँ, ओके। लिटरली गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, दिस हैपेंड। सो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ, तो इस चीज़ में लॉ ऑफ डिटैचमेंट कैसे काम किया कि मैं उस लड़की पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था, एंड आई डिड नॉट इवन गिव अ फक अबाउट दैट गर्ल। उस लड़की को क्या लगता था कि ये बंदा पूरा अपने काम में फोकस्ड है, स्टडीज में फोकस्ड है, बंदा टॉप 5 में भी आता है। लेकिन जो दूसरा बंदा मतलब इंप्रेस करने में लगा हुआ है, मेरे से फ्लर्ट करने में लगा हुआ है, मैं जिस क्लास में जाता हूँ उसमें मेरे पीछे पीछे दौड़ता है ना, वो उस लड़की को टर्न ऑफ कर देता था। तो उस टाइम में स्कूल के जो बच्चे लोग मतलब हम लोग थे ना, वो कभी भी इंस्टाग्राम पे रील नहीं देख रहे कि हाउ टू इंप्रेस अ गर्ल, हाउ टू नॉट डबल टेक्स्ट एंड हाउ टू मेंटेन अ मिस्ट्री, कुछ नहीं देखते थे। लेकिन वो ह्यूमन अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर फोकस नहीं है ना, तो आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है। कोई दूसरी बंदी आपके ऊपर फोकस नहीं है ना, तो आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो। दिस वर्क्स बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो ऐसे बहुत सारे किस्से जिसमें मतलब मैं किसी लड़की पे फोकस नहीं हूँ, मैं अपने गोल में फोकस्ड हूँ, मैं अपने स्टडीज़ में फोकस्ड हूँ, मेरा पूरा दिन मैं दे रहा हूँ, क्यों, मैं मैथमेटिक्स ट्यूशन में, केमिस्ट्री ट्यूशन में। और जितने भी लड़की लोग आ रहे हैं ना, एक दो लड़की नहीं, मतलब बहुत सारे लड़की लोग थे जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। एंड आई एम नॉट इवन टॉल डार्क और लाइक हैंडसम गाय, ओके। माय हाइट इज आल्सो रिलेटिवली शॉर्ट, ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैटर नहीं किया उस टाइम में, ठीक है। मेरा लुक्स कैसा है या मेरा स्टेटस कैसा है, मेरा पैसा कितना है, कुछ चीज़ें मैटर नहीं किया। बस उस लड़की लोगों को यही हॉट लगता था कि मैं अपने काम में फोकस हूँ, ओके, मैं अपने स्टडीज़ में फोकस्ड हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स में फोकस्ड हूँ। थोड़ा अपने आप को अगर आप स्मार्ट बनाओगे ना, और आप अपने आप को अगर ऑब्सेस्ड कर दोगे अपने आप से, देन एवरी फकिंग गुड गर्ल एंड देन एवरी फकिंग ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव गर्ल्स विल फाइंड यू फकिंग हॉट। अगर आप इस चीज़ का पूरा ऑपोजिट करोगे ना, कि आप पूरा दिन फोकस्ड हो लड़की लोगों को मैसेज करने में, अप्रोच करने में, रील्स भेजने में, जिस लड़की को या जिस क्रश को आप इंप्रेस करना चाहते हो ना, शी विल नेवर लाइक यू, ओके, इन योर एंटायर फकिंग लाइफ। बिकॉज उन लोगों को दिखेगा कि तुम डेस्परेट हो, उन लोगों को दिखेगा कि तुम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो। और किसी भी बंदा या किसी बंदी को नहीं चाहिए जो उसके साथ ऑब्सेस्ड। एक बंदे या बंदी को वही लड़की या लड़का अट्रैक्टिव लगता है जो अपने साथ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि रियल लाइफ में ह्यूमन अट्रैक्शन ऐसे ही काम करते हैं कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट के थ्रू, ओके। सो द थिंग इज, अगर आप 5 आउट ऑफ 10 हो या 6 आउट ऑफ 10 हो, और अगर आप अपने ऊपर ऑब्सेस्ड हो ना, अपने गोल्स में फोकस्ड हो, अपने ड्रीम्स में फोकस्ड हो, ओके, देन द गर्ल और देन द क्रश दैट यू वांट टू इंप्रेस और यू वांट टू गेट, शी विल लाइक यू मोर रादर देन अ 7 आउट ऑफ गाय और रादर देन 8 आउट ऑफ गाय जो पूरा दिन लगा हुआ है उस लड़की को इंप्रेस करने में, रील्स भेजने में, उसका होमवर्क करने में। उसका पैसा, उसका स्टेटस, उसका लुक्स मैक्सिंग कुछ भी मैटर नहीं करेगा जब तक वो बंदा अपने ऊपर फोकस नहीं है, ओके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको एक चीज मास्टर करना हो ना, अगर आपको डेटिंग लाइफ में प्रो बनना है, सो थिंग यू हैव टू मास्टर इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ओके। एंड द लॉ ऑफ डिटैचमेंट वर्क्स एवरी फकिंग सिंगल टाइम, ओके। देयर विल नेवर बी अ टाइम इन योर लाइफ दैट इट विल नेवर वर्क, ओके। और ये कोई न्यू जनरेशन ज्ञान नहीं है, ये चल रहा है जब हम लोग छोटे थे, ओके। जब हम लोग के पास कोई भी रील्स वगैरह नहीं था, तब भी मैं ऑब्जर्व करता था ह्यूमन रिलेशनशिप ऐसे ही काम करते थे। तो मेरे को जो भी मतलब कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में अटेंशन मिलता था ना, वो इसलिए मिलता था क्योंकि मैं पूरा अपने स्टडीज़ में फोकस था, मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, और मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मेरे को मतलब डेटिंग करने का टाइम भी नहीं होता था, ठीक है। और उन लोगों को चीज़ बहुत ही हॉट लगता था, रादर देन अ गाय हु इज लाइक 8 आउट ऑफ 10 और लाइक 7 आउट ऑफ 10 एंड हु इज ऑल डे ऑब्सेस्ड विद
दैट पर्टिकुलर गर्ल। ओके, उन लड़की लोगों का भी वो लड़के लोग पसंद नहीं आए। ओके, मतलब वो लोग मनी फ्लेक्स करे, पैसा फ्लेक्स करे, अच्छे क्लोथ्स फ्लेक्स करे, कभी भी ये चीज वर्क नहीं किया। तो अभी इसलिए आप देखोगे ना बहुत सारे 8 आउट ऑफ 10 लड़के लोग हैं जो भी अभी भी सिंगल है। क्यों सिंगल है? क्योंकि वो लोग कभी भी अपने गोल्स में फोकस नहीं करते। वो लोग मतलब कुछ जिम वगैरह चले जाते हैं, ड्रेसिंग वगैरह इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन वो लोग एट द एंड ऑफ द डे जब भी मतलब जिम में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वो लोग क्या फोकस करें कि उस लड़की को कैसे इंप्रेस करे हो, कि उसको कैसे अच्छा वाला स्टोरी भेजो, कि उसके साथ कैसे फ्लर्ट करे हो, कि उसको मैसेज करे, उन्हें डबल टेक्स्ट नहीं करते हैं, मिस्ट्री मेंटेन करते, उन चीज़ में पूरा दिन फोकस्ड है। ओके, तो इसीलिए कभी भी उस लड़की लोगों को लड़के लोग पसंद ही नहीं आते। ठीक है, वो लड़की लोग किसको चूज करता है? जो अपने ऊपर ऑब्सेस्ड है, जो अपने गोल्स में ऑब्सेस्ड है, जो अपने ड्रीम्स में ऑब्सेस्ड है। ओके, सो दिस इज द होल फकिंग गेम ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन। मतलब अगर आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट को यूज करके किसी भी बंदी को अट्रैक्ट करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो, दैट मींस शी वाज नेवर मेंट फॉर यू एंड शी वाज नेवर गोइंग टू लाइक यू। ओके, सो जस्ट बी हैप्पी विद दैट। ओके, मींस देयर आर अदर 7 billion people in the world, those are your options. Okay, you have to focus on those persons. Okay, you don't have to waste your time on that particular person. Okay, so always stay detached. आपको प्राइस बनना है, आपको परसुअर नहीं बनना है। आप अपने साथ ऑब्सेस्ड रहकर अपना जो बेस्ट वर्जन बिल्ड करोगे ना, उस चीज को कोई भी एक राइट बंदी होगी जो लाइक करेगी। ठीक है, और वो राइट बंदी आपको अप्रोच करेगी सामने से आके, आपको सीड्यूस करेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को इस बंदी को अप्रोच करना है, ना कि मेरे को जो पसंद है उसको मैं अप्रोच करने लग गया, उसको मैं पेडेस्टल में रख दिया। होगा तब वो उसको कभी भी पसंद नहीं आओगे। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन अट्रैक्शन काम करता है, इसी तरीके से लॉ ऑफ डिटैचमेंट काम करता है। तो आपको क्या करना है? आपको डिटैच रहना है और आपको वेट करना है कि नो कहीं से सिग्नल आ रहा है, आपको कोई लड़की मतलब सामने से अप्रोच कर रही है, देन यू बी ओपन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। दैट अच्छा ये मेरे को थोड़ा सीड्यूस करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तब आप ओपन रहो, तब आप अप्रोच करो, तब आप थोड़ा बात करना स्टार्ट करो, लेकिन फिर भी डिटैच रहे। दिस इज द मोस्ट एंशिएंट फॉर्मूला टू गेट अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। ओके, ये अभी नया जनरेशन वाला पिकअप गेम नहीं है कि आप डबल टेक्स्ट मत करो, मिस्ट्री मेंटेन करो, सारे चीज फेक होता है, वो कभी भी काम नहीं करता। और जितना भी आप इंस्टाग्राम में वीडियोस वगैरह देखते हो ना, कोई रिज वाला वीडियो बना रहा है, कोई वो वाला वीडियो बना रहा है ना, किसी को भी डेट नहीं मिलता। ठीक है, सब लोग रिजेक्ट होकर जाते हैं, नंबर से मांग लेते हैं, उसके बाद कोई भी मतलब उसको रिप्लाई बैक नहीं करता। ओके, सो उन सब वीडियोस से जो सब पॉपुलर एडवाइस है ना, उन सब चीज से दूर रहो, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को काम में लगाओ, यू विल सी योर लाइफ विल चेंज विद इन फ्यू फकिंग वीक्स। ओके, यू विल सी दैट सब लोग आपके ऊपर मतलब फोकस्ड है, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड ऑन देम। सो द मोमेंट यू बिकम फोकस्ड ऑन योर फकिंग ओन सेल्फ, एवरीबडी अराउंड यू wants to be with you, everybody is focused on you। और एक बोनस चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लॉ ऑफ डिटैचमेंट के ऊपर। ओके, तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अपने ऊपर ऑब्सेस्ड रहना है, अपने ऊपर फोकस रहना है, लेकिन वो लिटरली आपको फोकस्ड रहना है। ठीक है, मतलब फेक नहीं करना है कि मैं फेक कर रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन पूरा दिन आप क्या कर रहे हो? उस बंदी को स्टॉक कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदी है जो आपको भी क्रश है ना, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा अपने ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं है, बस फेक कर रहा है। ठीक है, तो कभी फेक मत करो। यू हैव टू बी लिटरली ऑब्सेस्ड विथ योर ओन फकिंग सेल्फ। ओके, यू हैव टू बी लिटरली ऑब्सेस्ड विथ योर पैशन। सो फाइंड अ हॉबी, फाइंड अ पैशन, एंड यू नो लिटरली engage yourself in that particular hobby or engage yourself in that particular passion। बस fake मत करो इसको। Okay, so this is how law of detachment can change your whole fucking life। So stay detached and subscribe to the channel for more authentic and valuable and really fucking cool content। Okay, I'll see you in my next one। Bye bye, take care। Sensational।